तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग द डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एक्सपीरियंस्ड डैश बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। अब ना ये तब तक नहीं समझ आएगा जब तक मैं तुम्हें तीनों फेजेस ऑफ ट्रांजिशन नहीं समझा देता। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, पहले तो डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में समझो। तो डेमोग्राफिक कंडीशन होता है कि किसी भी कंट्री का, हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें क्या डेथ रेट चल रहा है एंड क्या बर्थ रेट है। मतलब अगर हम एक दिन में या एक साल में बात करें कि कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, तो या कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन में लोग ऐड हो रहे हैं, तो वो बर्थ रेट हो जाएगा। एंड कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन में लोग कम हो रहे हैं, वो डेथ रेट हो जाएगा। ठीक है, तो डेथ रेट मतलब सिंपल बात है कि डेथ, जितनी भी डेथ हुई है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 कर देंगे तो डेथ रेट आ जाएगा। बर्थ रेट क्या है, जितने भी बर्थ हुए हैं पूरे साल में अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर देंगे इनटू 100 कर देंगे तो बर्थ रेट आ जाता है। ये फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, ना हमें कभी निकालना है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये जब अभी कभी तुम आगे जाके इको ऑनर्स लोगे और स्टैट्स पढ़ोगे तो उसमें आती है ये चीजें, तो उसको छोड़ो। हमें सिर्फ इतना देखना है, बर्थ रेट समझ आ गया एंड डेथ रेट क्या होता है ये पता लग गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जब बर्थ और डेथ रेट में चेंजेस आते हैं। तो इंडिया में 3 फेजेस में आए। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया एंड थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया। फर्स्ट फेज आया था 1920 के आसपास एंड ये सेकंड फेज जो था ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे आया था। ये दो याद रखो, थर्ड वाला की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, थर्ड वाला हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे 1950 से 1990 में। तो ये दो फेजेस जो थे ना, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे, थर्ड को छोड़ो। ठीक है, हमें इन दोनों से लेना देना है क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर से रेलिवेंट है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर से, क्योंकि ये उसी टाइम का है, इंडिपेंडेंस के टाइम की बातें दोनों। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, फर्स्ट फेज में हाई डेथ रेट था, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। दोनों चीजें हाई थी, डेथ रेट भी हाई था एंड बर्थ रेट भी हाई था। जब दोनों चीजें हाई रहती है ना, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। देखो, हाई डेथ रेट है मतलब डेली 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हाई बर्थ रेट है डेली 100 से 150 लोगों की डेथ भी हो रही है। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट। 100 बच्चे पैदा हुए एंड 100 लोगों की डेथ हो गई, दोनों चीजें हाई हैं, दोनों चीजें हाई रह रही हैं, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है। बस सिंपल बात, 100 बच्चों का जन्म हुआ एंड 100 लोगों की डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन जो थी कांस्टेंट रही, बराबर रही। सेकंड फेज में क्या हुआ था, सेकंड ट्रांजिशन जो फेज आया था, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में लो हो गई थी क्या, डेथ रेट हो गई थी लो। डेथ रेट हो गई क्या, लो। लोग कितने मरने लगे अब, मतलब 50, ऐसा आइडिया के तौर पे बता रहा हूं, 50% लोग, मतलब 50 हो गई डेथ रेट। और हमारा बर्थ रेट कैसा था, अभी भी हाई था, बर्थ रेट अभी भी हाई था। बर्थ रेट कितना है, 100। तो जब तुम खुद दिमाग लगाओ, 100 लोगों का जन्म हो रहा है एंड 50 लोगों की डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन क्या होगी भाई, व्हाट विल हैपन टू दी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। जब बर्थ रेट ज्यादा है, लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं एंड डेथ रेट कम है, डेथ कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन में लोग ऐड होते जाएंगे एंड पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इन द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांजिशन पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, बट इन द सेकेंड फेज पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी ड्यू टू हाई बर्थ रेट। तो अब हमसे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हिंट है सिर्फ लो डेथ रेट। तो लो डेथ रेट कौन से केस में था, सेकेंड ट्रांजिशन फेज में। तो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एक्सपीरियंस्ड डैश बर्थ रेट। सेकेंड स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट था एंड लो डेथ रेट था। तो ये रहा अपना सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेकेंड स्टेज में जब आया था, कब आया था ये, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 के टाइम पे। उस टाइम पर हाई बर्थ रेट थी एंड लो डेथ रेट था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन इंडिया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर.